हाय दोस्तों, मैं दीपक प्रजापति आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल दीपक मत क्लास में स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है पार्टनरशिप। इसके पहले मैं पार्टनरशिप में 6 नंबर तक क्वेश्चन करवाया था। आज मैं उसके आगे सवाल कराऊंगा। ये क्लास 10 लेसन 14 चैप्टर है। बोर्ड पर एक सवाल लिखा था, सुनिएगा दोस्त। 2 वर्ष आपस करने से कोई ब्याज नहीं देना होगा। इस शर्त के अनुसार 3 साथियों ने एक बैंक से उधार लिया। 6,000, 8,000 और 5,000 उधार लिया। उन मिलकर एक साइकिल रिक्शा खरीदा। 2 वर्ष बाद उन्हें 30,400 रुपया लाभ होता है, तो उस आय का मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। उन्होंने ऋण को जमा करने के बाद किसको कितना मिलेगा, आपसे पूछा गया है। भाई जो लोन लिए तो उसको जमा करने के बाद किसको कितना रुपया मिले, ये हमसे पूछा गया है। सबसे पहले आपको बताया भी था, समझाया भी था। अगर हम कॉपी या किताब से कोई सवाल बोर्ड पर लिखते हैं, उसको चुकी में डाल के लिखते हैं तो चुकी। तो हमको 3 साथियों को दिया, तो लिखेंगे क्या? 3 साथियों का मूलधन का अनुपात 5,000, सॉरी 6,000, 8,000, 5,000 दिया हुआ है। 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। एक ही टेबल से तीनों संख्या कटना चाहिए। आपको कटेगा तो नहीं, देख लीजिए। ये 2 से कट जाए तो 5 कटेगा नहीं, तो क्या बच गया मेरा? 6:8:5, ये बच गया। अब क्या लिखेंगे हम लोग? अनुपातिक योगफल। क्या लिखेंगे? अनुपातिक योगफल एवं अनुपातिक अनुपातिक क्या लिखेंगे? अनुपातिक योगफल। अनुपातिक योगफल क्या लिखेंगे? अनुपातिक योगफल फल 6+5, 6+8+5, 6+8+5, 8×6 = 14, 5 = 19, 19 हो गया। चूंकि कुल लाभ कितना दिया दोस्त? कुल लाभ दिया 30,400 रुपया। इसमें से पहला साथी, दूसरा साथी, तीसरा साथी हिस्सा निकालेंगे। ये लाइन टान रहे हैं, इसलिए पहला साथी का हिस्सा, पहला साथी का हिस्सा, पहला साथी का हिस्सा निकालेंगे 30,400 5/19। और देखिए दोस्त, यह चीज समझा रहे हैं। बाद उन्हें ऋण का जमा कर दिया, तो पहला साथी ऋण कितना लिया था? 6,000। इस तरह से माइनस करेंगे 6,000, तो इसे काटेंगे 19 से कम 19।
जैसे कि दोस्त मैं 8 नंबर सवाल लिखा हूँ, ध्यान सुनिएगा। तीन दोस्त तीन साथियों क्रम से 1,20,000, 1,50,000, 1,10,000 मूलधन लगाकर एक बस खरीदे। उन्होंने तय किया कि पहला ड्राइवर और 2 कंडक्टर के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने तय किया कि कुल आय का 2/5 भाग कार्य हेतु और 3:2 अनुपात में बांटेंगे। शेष लाभ को मूलधन अनुपात में बांटेंगे। कुल लाभ अगर 29,260 रुपया हो तो। दोस्त अगर आप सभी को समझ में आता हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए। और अगर किसी को मेरे पास पढ़ना है तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8240452124। चलिए दोस्त सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले चुकी देंगे। आप लोग को मैं बताया था जब भी हम लोग कॉपी से, बोर्ड से, कॉपी बुक से कोई सवाल लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं, तो लिखेंगे तीन साथियों जैसे दोस्त लिखा है, मैं लिखा 3 साथियों का मूलधन का अनुपात लिखेंगे। 3 साथियों का मूलधन मूलधन का अनुपात मूलधन का अनुपात 3 साथियों का मूलधन का अनुपात क्या दोस्त, 1,20,000 कॉमा अनुपात 1,50,000 अनुपात 1,10,000। 0 0 0 0 काटेंगे, 0 0 0 काटेंगे, 4 0 0 काट दिए तो 12 अनुपात 15 अनुपात 11। अब क्या लिखा है दोस्त, एवं अनुपातिक योग्य फल 12 + 15 + 11 38 जोड़ कर आ गया दोस्त। अब कुल लाभ कितना दिया दोस्त, कुल लाभ बराबर 29,260 रुपये। ये कुल लाभ है आपका, ध्यान सुनिए, ये कुल लाभ है। अब उन्होंने शर्त क्या लगाया था, उन्होंने तय किया कि कुल आय का 2/5 भाग कार्य हेतु और बाकी 3:2 अनुपात में बांटेंगे। तो हम लोग लिखेंगे शर्त के अनुसार, क्या लिखेंगे, शर्त के अनुसार 2/5 भाग कार्य हेतु और 3:2 के अनुपात में बांटेंगे। क्या बोले, शर्त के अनुसार 2/5 भाग कार्य हेतु और 3:2 अनुपात में बांटेंगे। शर्त के अनुसार क्या लगाया था उन्होंने, लगाया था कि शर्त के अनुसार उन्होंने तय किया कि 2/5 भाग कार्य हेतु और 3:2 अनुपात में बांटेंगे। तो कुल लाभ मेरा कितना है, 29,260। लाभ कितना मेरा, 29,260। इसका कार्य तो मैंने 2/5 भाग में बांटेंगे, 2/5 भाग में। तो इसे काटा जाए, 5 × 25 = 25, हाथ में बचा यहाँ 4, 5 × 8 = 40, 5 × 25 = 25, 5 × 10। इसका मतलब कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 17, 2 × 10 = 11, 11,704 रुपया हो गया। ये लोग किसके अनुसार होंगे, कार्य के अनुसार बांटेंगे। और अब शेष लाभ निकाला जाए, तो यहां से हम शेष लाभ निकाल रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा रिमूव कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ बता दे रहे हैं, थोड़ा सा रिमूव करें दोस्त। कहाँ बताएं जो आप लोगों को सुविधा हो। यहाँ शेष लाभ बराबर 29,260 माइनस 11,704। ये क्या करेंगे, बांटेंगे। 0 में से 4 गया तो 6,
हासिल दिए, तो यहाँ बचा कितना 5, एक हासिल ने 12 में से 7 गया 5, यहाँ कितना बचा 8 में से गया 7, अरे माने आपका 17,556 जो आएगा इसके अनुसार बांटेंगे। और इस पैसा का भी 3:2 के अनुपात में बांटा जाएगा, 3:2 के अनुपात में बांटा जाएगा। ऊपर थोड़ा मिटा रहे दोस्त क्योंकि शॉर्टेज जगह है। सवाल जितना लिखने में टाइम लगता है समझाने में टाइम लगता है दोस्त, इसी हिसाब से बहुत बड़े बड़े सवाल होते हैं, इसको लिख लिख के समझाना पड़ रहा है। अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं समझ में आए तो कृपया मुझे कमेंट करते रहिएगा, मैं आपको बताते रहूंगा। तो अब क्या लिखेंगे 3:2 के अनुपात में लिखेंगे शेष, लिखेंगे शेष भाग का कार्य। अब लिखा जाएगा शेष भाग का कार्य, तो कैसे लिखेंगे 3:2 के अनुपात में बांटा जाएगा। तो शेष भाग का कार्य कितना है हमारा, शेष भाग का कार्य है थोड़ा तो शेष भाग कितना है 3:2 के अनुपात में बांटेंगे तो लिखेंगे पहला ड्राइवर बराबर पहला ड्राइवर तो पहला ड्राइवर कितना लिख लीजिए 11,704 है, तो 11,704 इसका अनुपात कैसे निकालेंगे 3, 2, 5, 5, 2, 7 तो हो जाएगा 7 बटा में 3, कितना हो जाएगा 7 बटा में 3, 7 बटा 3 से काटा जाएगा 7 एकम 7, तो हाथ में बचा 4, 7 छक्के 42, तो यहाँ बचा आपका 7 छक्के 42, तो यहाँ बचा आपका 3, 7 28, 2, 3 दूनी 6, 7 21 का 1, हाथ में बचा 2, 18 2 20, 5 माने हो गया 5 से 16 रुपया। दो अनकंडक्टर दोनों का अनुपात सेम है तो हम एक साथ निकाल दे रहे हैं, दो अनकंडक्टर बराबर अनकंडक्टर दिया था, अनकंडक्टर बराबर कंडक्टर, क्या दिया कंडक्टर दिया ना, हाँ कंडक्टर बराबर 11,704 2 बटा में 7, काटेंगे तो 1 काटेंगे तो कितना 1672 कट के 334, ये दो कंडक्टर का लिखा गया, ये मेरा दो कंडक्टर का लिखा गया। अब पहला साथी दूसरा साथी और तीसरा साथी का अनुपात निकालेंगे, क्या निकालेंगे पहला साथी दूसरा साथी तीसरा साथी का हिस्सा निकालेंगे, क्या निकालेंगे पहला साथी दूसरा साथी तीसरा साथी का हिस्सा निकालेंगे, क्या निकालेंगे पहला साथी दूसरा साथी तीसरा साथी का हिस्सा निकालेंगे। तो पहला साथी हिस्सा कैसे निकालेंगे, लिखेंगे इसलिए पहला साथी का हिस्सा, क्या लिखेंगे पहला साथी का हिस्सा, तो पहला साथी का हिस्सा निकालने क्या करेंगे 11,17556 इंटू कितना निकालते इसको निकालते हैं 38, कितना निकालते 38 और 12,000 था 12,000 बटा में 38 प्लस 5,016, इसे काटा जाएगा, दो के टेबल से काटेंगे तो कट जाएगा, देखो तो हाँ 2 का टेबल से काटेंगे तो कट जाएगा, तो 2 का टेबल से काटा जाए 2 8 16, हाथ में चाहिए 1, 2 7 14, हाथ में चाहिए 2 से 14, 2 8 16 माने हो गया 19, फिर काटे 19 19 77 19 76 19 95 19 76, तो यहाँ बचेगा यहाँ बचे 1 और यहाँ 1 117 19 छके 117 19 दूनी 38, 12 दूनी 24 का 4, हाथ में बचा 2, 12 छक 72 72 तो 74 का 4, 74 का 4, हाथ में बचा 5, 12 42 पर 55 प्लस 5016 10,560 रुपया।
ये पहला साथी का हिस्सा आ गया, इसलिए दूसरा साथी का हिस्सा निकालेंगे। दूसरा साथी का हिस्सा, दूसरा साथी का हिस्सा निकालेंगे 11756 इंटू 13 बटा में कितना था, 15 बटा में 38, कितना था 15 बटा में 38, 12 बटा में अरे यार प्लस 3344। फिर इसे काटा जाए, अगर 38 से बारे तो 462 वाले ही कट जाएगा, तो हम लोग काट देंगे। तो 536 का 0, हाथ में 6 2, हाथ में 3, 15 6 90 3, 93 3 हाथ में 15 चौके 60 का 60, 15 चौके 60, 15 चौके 60, 69 प्लस 3344। इसका मतलब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 4 4 4 से 7 9 3 12 का 2, 2745। अब हम लोग किसका निकालेंगे, तीसरा साथी का निकाल लें। अब किसका निकालें दोस्त, तीसरा साथी का। सवाल थोड़ा सा बड़ा है मगर समझने लायक। हाँ, इस सवाल के आगे VVI जरूर लिख लेना, आपके माध्यमिक एग्जामिनेशन में 100% ये सवाल आएगा। बस शर्त ये रहेगा, नंबर संख्या चेंज रहेगा, शर्त ये रहेगा संख्या चेंज है, बाकी सेम जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही पूरा सवाल बनेगा। अब मैं तीसरा साथी का निकाल लूंगा। तीसरा साथी, अच्छा तीसरा साथी का निकाल लूंगा। तीसरा साथी का हिस्सा बराबर, तीसरा साथी का हिस्सा बराबर करेगा, इसलिए तीसरा साथी का हिस्सा बराबर 11756 इंटू 1138 प्लस 3344। इसे काटेंगे 462 बार में कट जाएगा। 1177, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, हाथ में 4 2, 66 2 68, हाथ में 8 6, 44 6, 44 6 50, 50 3344, तो हो जाएगा 6 और 4 12 का 2, 4 5 3 8, 5 3 8। दोस्त आप सभी को अगर वीडियो अच्छा समझ में आया तो मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।